मैं दिनेश मिश्रा और आप देख रहे हैं नंदी न्यूज़। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम संत अतुलानंद कॉन्वेंट स्कूल के प्रांगण में हैं। हमारे साथ हैं स्वामी अतुलानंद रचना परिषद के सेक्रेटरी श्री राहुल सिंह। हम बात करेंगे जेईई एडवांस परीक्षा फल की। राहुल जी, आपका नंदी न्यूज़ में स्वागत है। धन्यवाद मिश्रा जी। जेईई एडवांस में हमारे यहाँ के जो बच्चे, करीब 8 बच्चों ने यहाँ विद्यालय आकर बताया कि हमारा सिलेक्शन हुआ है, और लेकिन ये संख्या और अधिक है। मुझे जितनी जानकारी है उसके हिसाब से अभी तक 8 बच्चों ने बताया है कि दे हैव बीन सिलेक्टेड, और उसमें सबसे अच्छी रैंक प्रांजल मिश्रा की है जो 480 EWS में उसकी रैंक आई है। तो मैं उसके पूरे परिवार को बधाई देता हूँ। और जो 8 बच्चे हमें बताए हैं विद्यालय में जिन्होंने रिपोर्ट किया है, चूँकि छुट्टियाँ चल रही हैं तो शिक्षक भी उपलब्ध नहीं रहते, उन्होंने अपने शिक्षकों को बताया है, तो वो धीरे धीरे खबर आएगी कि हाँ कुल कितने बच्चे होंगे। लेकिन हमारी उम्मीद है कि 20 से 25 बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने जेईई एडवांस क्रैक किया है। तो मैं सभी को शुभकामना देता हूँ। हर बच्चा जो भी सफल हुआ है, सभी बच्चे बधाई के पात्र हैं। किस विशेष प्रक्रिया से इन बच्चों को गुजरना पड़ता है जिससे ये अच्छा रिजल्ट दे पाते हैं? कड़ी मेहनत, लगन, उनका भाग्य, माता पिता का आशीर्वाद, गुरुजनों की मेहनत और सबसे बड़ी ईश्वर की कृपा। इन सभी चीज़ों का जब एक साथ समवेत मिलता है, स्वर बनता है, तभी किसी बच्चे को सफलता मिलती है। ये किसी इंडिविजुअल की सफलता नहीं है। हमारे भारतवर्ष की ये परंपरा है कि कभी सफलता को अपना ना मानिए और विफलता को भी अपना ना मानिए। तो मैं उसके इसीलिए मैंने कहा कि पूरे परिवार को बधाई देता हूँ। और निश्चित ही उन बच्चों ने बहुत सारे प्रलोभनों को छोड़ करके, आज की दुनिया में इतना प्रलोभन है, विगत 10 वर्षों से बच्चों को पढ़ने के लिए समय निकालना मुश्किल हो गया है। माता पिता खुद बच्चों के सामने बैठ के मोबाइल चला के खी खी करते रहते हैं, रील चलाते रहते हैं। और पहले तो दूरदर्शन था, माता पिता सीरियल देखते थे, लेकिन 1 घंटे 2 घंटे। लेकिन अब माता पिता खुद ही 15 घंटे 18 घंटे मोबाइल देख रहे हैं, तो बच्चा कहाँ से उससे दूर रहेगा? वो तो छोटा बच्चा है, उसको तो और ज़्यादा आकर्षण हुआ है। आकर्षणों से, इन सारे प्रलोभनों से अपने आप को बचाते हुए जिस बच्चे ने सफलता अर्जित की है, वो सिर्फ उसकी लगन और मेहनत का परिणाम है। प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले बच्चों का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि वो प्रेशर नहीं झेल पाते। अगर सफल नहीं हुए तो सुसाइड कर लेते हैं। क्या उनके मन में चलता रहता है जिससे वो सुसाइड तक सोच पाते हैं? देखिए, इसके लिए हमारा समाज दोषी है। मैं बच्चों को फिर दोष नहीं दूंगा, समाज दोषी है। हम कई बार ये नहीं जानते कि बच्चा वास्तव में इंजीनियरिंग या मेडिकल में जाना चाहता है, या हम उसके मौसा का लड़का इंजीनियर है इसलिए हम उसको बना रहे हैं, पड़ोसी इंजीनियर है इसलिए उसको हम बना रहे हैं। अपनी अपेक्षाएं बच्चे पे थोपते हैं। तो कई बार वो बच्चा फ्रस्ट्रेट होता है जब देखता है कि मेरे से इतनी मेहनत, जितना मैं कर सकता हूँ सब मैंने कर लिया, इसके बाद भी अगर सफलता नहीं मिल रही है, तो बच्चा फ्रस्ट्रेट होता है और कई बार ऐसे घातक कदम उठा लेते हैं। तो हमें आवश्यकता है उनको थोड़ा शास्त्रोचित शिक्षा देने की कि सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय। दूसरा है हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधियात। ये सारी चीज़ें जब बच्चों को उनके माता पिता दादी दादा बताते थे, तो उनके अंदर एक धैर्य की भावना आती थी कि ठीक है, अगर हमने कुछ प्राप्त किया है तो ये भी हरि ने दिया है। अगर हमसे कुछ चला गया है, मेरा मोबाइल आज चलते चलते गिर गया, मेरी गाड़ी लड़ गई, तो ये भी हरि इच्छा है। ऐसे में बच्चा फ्रस्ट्रेट नहीं होगा। मुझे लगता है कि ये शिक्षा उनको बहुत 5 साल का 3 साल का जब से जानने लायक हो, तब से ये बताना जरूरी है कि नथिंग, यू आर डूइंग नथिंग, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो आप केवल कर्म करो बेटा, सफलता असफलता ये ईश्वर के हाथ में छोड़ दो। अब अगर इस तरह की बात बच्चे में नहीं रहेगी, जैसे अभी आपने देखा अदिति ने जो आज निकला है, और विपक्ष के नेता बहुत उसको लेकर के ट्वीट वगैरह भी कर रहे हैं और उसका मैसेज जिससे बच्चों का मजाक उड़ा रहे हैं। सरकार का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं आप, बच्चों का मजाक उड़ा रहे हैं। उसके कितना दुख उसके माँ बाप पे पड़ा होगा। मीडिया का भी मैंने समाचार पत्रों का देखा, वो भी इस तरह से लिख रहे हैं उसको जैसे अदिति की न्यूज़ छाप करके पेपर अधिक से अधिक बिक जाए। अरे भाई, वो बच्ची मरी है, उसने सुसाइड किया है, तो उसके अंदर विपरीत परिस्थितियों को झेलने की क्षमता नहीं थी। हमें बच्चे को ऐसा बनाना है। मैं हमेशा अपने बच्चों से कहता हूँ कि कुछ सीखो, कोई हुनर सीखो, गाना सीखो, बजाना सीखो,
कुछ नहीं तो पेड़ लगाना सीखो, कुछ नहीं गुड़ाई करना सीखो, और कुछ नहीं कर सकते तो माता पिता की सेवा सीखो, घर की सफाई सीखो। जब पढ़ने का मन न करे तो मैं क्या करूं? ऐसे समय में मेहनत का काम, जिससे आपका पसीना निकलेगा, पसीने के साथ फ्रस्ट्रेशन निकल जाएगी, डिप्रेशन निकल जाएगा। ये आप किसी जाके मेंटल जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनसे पूछ लीजिएगा, आप न्यूरो साइकेट्री के जो डॉक्टर हैं उनसे पूछ लीजिएगा कि एक्सरसाइज हेल्प अस ए लॉट ड्यूरिंग डिप्रेशन। तो हम बच्चों को एक्सरसाइज करने के बारे में नहीं बताते। दे आर स्टूडियस गाइज, सो वी डोंट से देम कि अरे नहीं तुम पढ़ो मेहनत से बेटा। बच्चे यहाँ तक कि माँ चाय पानी वट एवर इज द डिमांड ऑफ चाइल्ड, माता पिता वो भी ले जाके बच्चे को पहुंचा देते। ये भी जहमत नहीं करता कि बच्चा अपनी जगह से उठ के किचन तक जाके चाय ले ले, क्योंकि उसका 10 सेकंड खराब हो जाएगा। और बड़े गर्व से बताते हैं कि ये पढ़ने के सिवा कुछ नहीं करता। तो दिनेश जी, मैं आपको बताऊं कि जो बच्चे पढ़ने के सिवा कुछ नहीं करते वही बच्चे फ्रस्ट्रेट होते हैं, चाहे वो एक अदिति हो या और 3-4 बच्चों ने किया है। मैं बहुत दुख है इस बात का, और अच्छा हुआ कि आप आज आ गए और मैं अपनी बात कह पा रहा हूँ। आपके माध्यम से मैं सभी अभिभावकों को, बच्चों को संदेश देना चाहता हूँ कि हमेशा आप विपरीत परिस्थिति के लिए तैयार रहिए। कभी भी सिक्के के 2 पहलू होते हैं, कभी भी जरूरी नहीं है कि आपका एक ही पहलू हमेशा क्लिक करे, विपरीत परिस्थितियाँ आ सकती हैं। तो मैं इसमें समाज को दोषी ठहराऊंगा कि जो उनके ऊपर अतिरिक्त बोझ डालते हैं बच्चों के ऊपर। नहीं डालना चाहिए, हंसते खेलते पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। ऐसा देखा गया है कि जैसे माँ बाप कुछ नहीं कर पाते अपने जीवन में, तो वो सोचते हैं कि मेरी संतानें ये काम करें, तो वो एक्स्ट्रा प्रेशर बच्चे के ऊपर डालते हैं कि तुमको ये काम करना ही है, तुमको इंजीनियरिंग पास करनी है, तुम्हें मेडिकल पास करना है। इस पर आप क्या कहेंगे? जैसा मैंने पहले ही कहा आपसे कि माँ बाप अपनी अपेक्षा बच्चों पे थोपते हैं बिना बच्चे की प्रतिभा जाने। वो किसी बच्चे से आप कहिए कि तुमको 6 फीट का होके दिखाना है और वो 5.5 फीट का है, तो कैसे 6 फीट का हो जाएगा? इसी तरह से किसी बच्चे को अगर गणित नहीं समझ में आती, अब उसको हम कहें नहीं तो गणित पढ़नी है, कैसे पढ़ लेगा? आप क्यों नहीं इसको प्राकृतिक मानते हैं कि हर बच्चे को गणित नहीं आती, ये प्राकृतिक है? पता नहीं कुछ विद्वान आ गए दुनिया में, कहे नहीं एवरीबॉडी कैन डू एनीथिंग, सबका दिमाग एक बराबर है। ऐसा नहीं है, सबका दिमाग एक बराबर नहीं होता है। और हर बच्चा बायोलॉजिकली, मेंटली, फिजिकली अलग पैदा होता है। हर बच्चा, एक ही माँ बाप के 2 बच्चे बिल्कुल अलग अलग होते हैं, स्वभाव से भी अलग होते हैं, उनका जो सोचने का तरीका होता है उससे भी अलग होते हैं। नहीं तो हर व्यक्ति कलाम न बन जाता। तो हमें बच्चों को ये अपेक्षा थोपनी नहीं चाहिए, और हमें जो है उनको समाज में अच्छा नागरिक बनने का, अच्छी इज्जत अर्जित करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ना कि नौकरी पाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। पुराने लोग कह गए हैं, उत्तम खेती मध्यम बान, अधम चाकरी भीख निदान। ये क्या नई बात कह रहा हूँ मैं? ये तो हमारे पूर्वज कह गए हैं। तो सबसे अच्छी खेती है। लेकिन आज दबे, अगर किसी से पूछिए कि पिता क्या करते हैं, और पिता अगर किसान है तो बड़े दबे मन से बच्चा बताता किसान है सर। अरे भाई किसान है, किसान अन्नदाता, प्रधानमंत्री कहते हैं किसान अन्नदाता है। किसान न होता तुम पॉपकॉर्न खा लेते क्या? किसान न होता तो आज हम आप बात कर पा रहे होते हो क्या? लेकिन उसको इतने दबे मन से बताते जैसे लगता कोई हे कार्य करेगा। सबसे वरिष्ठ कार्य करने वाले को हे दृष्टि से देखना, ये बच्चों के अंदर फीलिंग आ रही है। उनके पसीने से बदबू आती है, उनको गंवार लगते हैं। तो जब तक ये चीज़ें नहीं बदलेंगी, जब तक हम उस पसीने को सुगंध नहीं मानेंगे, तब तक देश का परिवेश नहीं बदलेगा। तो मुझे लगता है कि हम उन बच्चों को ये बताएं कि नहीं, तुम जो भी कार्य करो उसमें उत्कृष्टता हासिल करो, पूर्णता प्रदान करो उसको। इंजीनियर डॉक्टर बनना कोई ज़रूरी नहीं है। सबसे बड़ी बात है सोच बदलने की। इन घटनाओं को देखकर कहीं ये तो महसूस नहीं हो रहा है कि हर स्कूल लेवल पे काउंसलिंग सेंटर होना ज़रूरी है? क्या काउंसलिंग सेंटर एक बेटर रोल निभा सकते हैं इन घटनाओं को रोकने के लिए? देखिए, सीबीएसई की गाइडलाइन के अनुसार हर विद्यालय में काउंसलर होना चाहिए। हमारे यहाँ भी काउंसलर है, लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि सबसे बड़ी काउंसलर होती है बच्चे की माँ, उसके बाद उसके पिता, फिर पूरा परिवार, दादा हो, दादी हो, नाना हो, नानी हो, जो भी रिश्तेदार हैं, जो भी किसी मुकाम पे हैं, जिन्होंने मेहनत से कुछ अर्जित किया है, अगर वो काउंसलिंग करेंगे तो बच्चे के ऊपर उसका असर पड़ेगा। काउंसलर केवल पढ़ के आया और उसने काउंसलिंग कर दी, इसका असर पड़ेगा? मैं नहीं मानता। मैं 1000 बच्चों से बात करता हूँ, उसमें 100 बच्चे, उनका हृदय परिवर्तन, ऐसा बच्चे मुझे बताते हैं कि सर आपका सफलता के बाद कि सर मैं आपकी स्पीच सुना था, तब से मैं ये करने लगा, मैं ये करने लगी। मतलब एक मुझे अच्छा लगता है सुन के कि चलो मैंने इतनी मेहनत करके बोला
तो एक बच्चे पे भी अगर असर पड़ा, उसका हृदय परिवर्तन हुआ, उसकी सोच बदली, तो मेरा काम हो गया। वो एक बच्चा, ध्रुव तारा एक ही होता है, वो एक बच्चा पूरे देश को प्रकाशित करेगा, पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर सकता है अगर उसका सच में हृदय परिवर्तन हो जाए तो। हर बच्चे की अपनी अलग अलग खासियत होती है। ज़रूरी नहीं कि बच्चा डॉक्टर ही बने या इंजीनियर ही बने। जिस क्षेत्र में बच्चे की रुचि है उसे वही काम देना चाहिए, उसे उसी दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। नंदी न्यूज़ से बात करने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी, आपने अपना समय दिया। और चूंकि आपने पूछा नहीं इसलिए मुझे बोलना नहीं चाहिए, फिर भी मैं 2 लाइन सिर्फ इस पे बोलूँगा। अभी जो नीट का पेपर लीक हुआ है और सीबीएसई के ओएसएम में गड़बड़ी आई है, चूँकि इसके पहले मेरे कई इंटरव्यू में मैंने सीबीएसई को, ओएसएम प्रणाली को बहुत अच्छा बताया था, और शायद तब भी ये था कि कुछ परसेंटेज हो सकते हैं गड़बड़ी के, और आज भी यही है कि कुछ परसेंटेज गड़बड़ी के हैं। जैसे हमारे यहाँ 900 बच्चे बैठे थे परीक्षा में 12th के, किसी के चेकिंग में, कॉपी चेकिंग में या देखने में कोई गड़बड़ी नहीं मिली हमें। तो अब बनारस के अन्य स्कूलों की अभी मुझे जानकारी नहीं है किसके यहाँ क्या गड़बड़ी मिली है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे कुछ 3-4 केसेस आए हैं। तो मैं समाज के लोगों से जो नंदी न्यूज़ देख रहे हैं, देखेंगे, उनसे आग्रह करना चाहूँगा कि वो कम से कम ये जो करण थापर जी इंटरव्यू ले रहे हैं उस बच्चे का, सार्थक सिद्धांत का, जिसने जो है कहा जा रहा है कि उसने सीबीएसई के अधिकारियों की आँख खोली, उसने संसदीय कमेटी की आँख खोली, तो इतना भी नहीं उसको हाइप करना चाहिए। दिग्विजय सिंह जी ने बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया है कि अंदर क्या बात हुई है मैं बाहर नहीं बताऊंगा, लेकिन करण थापर जैसे व्यक्ति, लेफ्टिस्ट, और मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, मैं पब्लिकली उनको अब्यूज़ नहीं कर सकता, लेकिन मन अंदर से यही कर रहा है कि उनको इंटरव्यू लेना राजनीति का हिस्सा बना रहे हैं। राहुल गांधी जी और करण थापर जी मिलके उस बच्चे को राजनीति का हिस्सा बना रहे हैं, उस बच्चे के मन से खेल रहे हैं और उसके साथ साथ लाखों बच्चों के मन से खेल रहे हैं। ये गड़बड़ी हो गई, कारण जो भी हो उसको सजा दी जानी चाहिए, सजा दी भी गई है, लेकिन मुझे लगता है कि ये जल्दी में उठाए गए कदम से बच्चों को थोड़ा फ्रस्ट्रेशन हुआ है, बहुत फ्रस्ट्रेशन हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको सुधारा नहीं जा सकता है। और सीबीएसई सुधारने के लिए तैयार बैठा हुआ है, जिसके जो गड़बड़ी मिली है उसको सुधारा जाएगा, उसको नंबर दिया जाएगा। फिर इतना हो हल्ला क्यों मचाना, इस पर राजनीति क्यों करना, एक बात। दूसरा, जो नीट का पेपर लीक हुआ है, अगर चाहता मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, तो नहीं बताता कि पेपर लीक हुआ है। 100, 200, 500 बच्चे जिनको नहीं सिलेक्ट होना चाहिए, पेपर लीक की वजह से वो सिलेक्ट होके आ गए। अब वो सिलेक्ट होके आ जाते और वो किसी की सीट खा जाते, लेकिन मंत्रालय अगर अपनी खाल छुपाना होता तो वो ना बताता। तो मैं तो इस सरकार की ईमानदारी की प्रशंसा करता हूँ कि पेपर लीक पकड़ा जा रहा है। और दिनेश जी, मेरी जानकारी में 20 डॉक्टर ऐसे हैं जिन्होंने अपने बच्चों को पहले, आज से 15 साल 20 साल पहले, जब हमारे माननीय राहुल गांधी जी के परिवार का शासन था, कांग्रेस का शासन था, तो पैसा देके पेपर जो है, वो सपा और बसपा का शासन था उत्तर प्रदेश में, तो पैसा देके उन्होंने अपने बच्चों को डॉक्टर बनाया है, पेपर लीक कराया है। पर ठीक है, नोबडी वाज देयर टू टेल। अब ईमानदारी से काम हो रहा है, पेपर अगर लीक हुआ है, पता चला है, तुरंत एक्शन हो रहा है, और हम ईमानदारी से कबूल करने को तैयार हैं कि पेपर लीक हो गया, परीक्षा पुनः होगी। तो इसमें राजनीति न करके सरकार का सहयोग करना चाहिए। माननीय दिग्विजय सिंह जी कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा उनका इंटरव्यू सुन करके। तो मैं चाहूँगा कि इस पर राजनीति न हो और बच्चों को फ्रस्ट्रेट होने की कोई आवश्यकता नहीं है। दोबारा से परीक्षा होगी, अगर आपके अंदर प्रतिभा है तो आप फिर से उसको देखें और अच्छे नंबरों से पास होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। धन्यवाद।